हिंदू विधि का संहिताकरण। हिंदू विधि प्राचीन काल से ही परंपरा, शास्त्रों, स्मृतियों और धार्मिक आचार विचार पर आधारित थी। इसमें स्पष्टता की कमी थी और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम लागू होते थे। परिणामस्वरूप कई बार न्यायालयों और समाज को कठिनाई होती थी। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने हिंदू विधि को एक समान रूप देने और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुसार सुधारने का कार्य किया। इसी प्रक्रिया को हम हिंदू विधि का संहिताकरण, कॉडिफिकेशन ऑफ हिंदू लॉ कहते हैं। एक, संहिताकरण की पृष्ठभूमि। ब्रिटिश शासन के समय तक हिंदू कानून मुख्यतः धर्मशास्त्रों, स्मृतियों और टीकाओं पर आधारित था। न्यायालय स्थानीय परंपराओं और न्यायिक व्याख्याओं के आधार पर निर्णय लेते थे। इससे एकरूपता नहीं रह पाती थी। स्वतंत्र भारत में आवश्यकता महसूस हुई कि हिंदू समाज के लिए एक समान, आधुनिक और स्पष्ट कानून बनाया जाए। 2 बी.एन. राव समिति और प्रारूप। 1941 में बी.एन. राव समिति बी.एन. राव कमेटी का गठन किया गया। इसने सुझाव दिया कि हिंदू विधि का आधुनिकीकरण करके इसे संहिताबद्ध, कोडिफाई किया जाए। समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद 1948 में हिंदू कोड बिल संसद में प्रस्तुत किया गया। हालांकि उस समय राजनीतिक मतभेदों के कारण इसे पूर्ण रूप से पारित नहीं किया जा सका। 3, स्वतंत्र भारत में संहिताकरण। 1955 से 1956 के बीच संसद ने हिंदू विधि से संबंधित 4 प्रमुख अधिनियम पारित किए। 1, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। विवाह की वैधता, शून्य और शून्यायोग्य विवाह, तलाक, न्यायिक पृथक्करण आदि की व्यवस्था। 2, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। पुरुषों और महिलाओं की संपत्ति में उत्तराधिकार की व्यवस्था। 2005 के संशोधन द्वारा पुत्रियों को भी पुत्रों के समान सहभोजिता, कोपार्सेनरी अधिकार। 3, हिंदू अल्पसंख्यकता और अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। नाबालिगों के अभिभावक, उनके अधिकार और कर्तव्यों की व्यवस्था। 4, हिंदू गोद लेना और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। गोद लेने की शर्तें, कौन गोद ले सकता है और किसे गोद लिया जा सकता है। भरण पोषण की व्यवस्था, पत्नी, बच्चे, माता पिता के लिए। 4, संहिताकरण का महत्व। प्राचीन हिंदू विधि को आधुनिक स्वरूप मिला। स्त्रियों को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। अलग अलग क्षेत्रों और स्कूलों में लागू परंपरागत अंतर समाप्त हुए। न्यायालयों के लिए एक समान कानून उपलब्ध हुआ। निष्कर्ष: हिंदू विधि का संहिताकरण भारतीय समाज और न्याय प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। इससे हिंदू समाज को